हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को और जानेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इनसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका वर्गीकरण भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या जो है वह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की गई है और भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह बताते हैं कि जो सरकार हैं, जो राज्य हैं, उनकी नीति क्या होनी चाहिए, लेकिन यह नीति निर्देशक तत्व की जो मांग है वह न्यायालय से नहीं की जा सकती। अर्थात जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं यह तत्व वाद योग्य नहीं हैं या न्यायालय में इन्हें नहीं लाया जा सकता है। एक कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान हैं जिनका भुगतान बैंक की पवित्र इच्छा पर निर्भर करती है। यह कथन के.टी. शाह का है। जब भारतीय संविधान बना था उस समय मूल संविधान में कुल 14 नीति निर्देशक तत्व थे। वर्तमान में नीति निर्देशक जो तत्वों की संख्या है वह संविधान में 17 है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसमें 39 को, अनुच्छेद 45 को और अनुच्छेद 48 को जोड़ा गया। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें अनुच्छेद 36 व 37 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के बारे में बात की गई है और इसमें यह बताया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और राज्य किस प्रकार अपने कार्यों का क्रियान्वयन इनके आधार पर कर सकता है। संविधान के 44वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में परिवर्तन लाया गया और इसमें समाजवाद पर बल दिया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 को मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 21 में स्थान दिया गया था। इसके स्थान पर एक नया नीति निर्देशक तत्व संविधान में जोड़ा गया था। 1971 में जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है वह अनुच्छेद 39 के तहत किया गया था। अन्य बिंदुओं को समझने के लिए आइए पहले प्रकाश डालते हैं प्रिवी पर्स व्यवस्था को। प्रिवी पर्स एक ऐसी व्यवस्था थी, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जो राजा थे उन्होंने भारत में अपने राज्य का विलय किया और उस राज्य के विलय के बदले उन्हें सरकार पेंशन और अन्य भत्ते उपलब्ध कराती थी। इस व्यवस्था को प्रिवी पर्स व्यवस्था कहा गया। अनुच्छेद 39 में यह वर्णित है कि राज्य की जो नीतियां हैं वह इस प्रकार की हों जिससे जो आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो उसका लाभ सभी को प्राप्त हो। तो 39 का संज्ञान लेते हुए 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रिवी पर्स व्यवस्था को समाप्त कर दिया। राज्य के जो कमज़ोर वर्ग हैं SC/ST उनको आर्थिक और उनके शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने वाला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 46 है। जो गौवध है, गौवध पर प्रतिबंध लगाने की जो बात है वह अनुच्छेद 48 में की गई है। अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें शक्तियां प्रदान करेगा जिससे शासन की जो इकाई है, मूलभूत इकाई है, वहाँ से विकास शुरू हो सके। तो पंचायती राज की स्थापना संबंधी जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 40 है।
तो आज की वीडियो में हमने जाना जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे भी हम अन्य विषयों पर बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।